हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर और टाइटल के अंदर देखा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फेज 2 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। कि जब आप फेज 2 देने जाएंगे तो आपको अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही एयरफोर्स से रिलेटेड और जो अन्य एग्जाम्स हैं आपकी डिफेंस रिलेटेड एसएससी एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी आपका नया अपडेट आता है तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस आपको जरूर कर लेना है। और अगर आपको सेशन पसंद आता है, डॉक्यूमेंट जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो अगर आपको यूजफुल लगती है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपका और भी कोई डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, जो आपको कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप अपना डाउट लिख के सेंड कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो देखिए, आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि फेज 2 के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो देखिए, आपका जब भी एडमिट कार्ड आएगा, क्या आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, तो उसके अंदर सभी डॉक्यूमेंट मेंशन होंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना वो क्या है, कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट टू एएससी ऑन डेट एंड टाइम एज मेंशन इन द फेज 2 एडमिट कार्ड अलोंग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो डेट दी गई है और जो टाइम दिया गया है एडमिट कार्ड के ऊपर, उसी डेट और टाइम को उनको अपनी रिस्पेक्टिव जो उनका एएससी है, जिस एएससी पे उनका फेज 2 होने वाला है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पे आपको बुलाया जा रहा है, कानपुर, गुवाहाटी, अंबाला, कहीं पर भी आपको बुलाया जा रहा है, वहां पर आपको रिपोर्ट करना है सेम डेट एंड टाइम को। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो देखिए, पहला जो डॉक्यूमेंट आपका आता है वो है कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड फॉर फेज 2। कि जो आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड आता है, क्या आता है, फेज 2 का एडमिट कार्ड आएगा, उसका कलर प्रिंट आउट आपको चाहिए। और ये आपको दो लेके जाने हैं। कितने कलर प्रिंट आउट लेके जाने हैं, दो लेके जाने हैं। तो दो कलर प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए, किसके, फेज 2 के एडमिट कार्ड के। अगर बात की जाए अगले डॉक्यूमेंट की, तो वो देखिए, अगला डॉक्यूमेंट आपका रहने वाला है कौन सा, वेरीफाइड एडमिट कार्ड ऑफ फेज 1 यूज्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। दोस्तों, जब आपने 17 मार्च से एग्जाम दी थी, 17 मार्च से 17 मार्च से 19 मार्च तक आप लोगों ने जो एग्जाम दी थी, क्या दी थी, एग्जाम आपने दी थी फेज 1 जो आपने कंडक्ट हुआ था उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था, तो आपका एक एडमिट कार्ड आया था। जैसा कि आपका फेज 2 का आएगा उसी तरीके का आपको एक एडमिट कार्ड मिला होगा, उस पे 3 सील होंगी। कितनी, 3 सील होंगी। वो जो आईएफ द्वारा वेरीफाइड, इसको हम बोल सकते हैं आईएफ वेरीफाइड, आईएफ वेरीफाइड फेज 1 एडमिट कार्ड। कि जो आपका सेंटर था एयरफोर्स एग्जाम का, उसके द्वारा जो वेरीफाई आपका फेज 1 का एडमिट कार्ड है, वो ओरिजिनल आपको साथ में लेके जाना है। इसकी फोटोकॉपी की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप एक अपना जो वेरीफाइड एडमिट कार्ड है वो साथ में लेके जाएंगे। तो बात होगी कि दो डॉक्यूमेंट हो गए, फेज 2 का एडमिट कार्ड जो आपका आ जाएगा, फेज 1 का एडमिट कार्ड जो आपने एग्जाम के टाइम पे काम में लिया था। अगली बात की जाए तो अगला आपका डॉक्यूमेंट रहना है कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपको एक प्रिंट आउट दिया होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, कि इसके अंदर आपकी कंप्लीट डिटेल अवेलेबल होगी। उसके अंदर आपका फी का चालान भी अवेलेबल होगा, आपकी फोटो होगी, सिग्नेचर होगा, कंप्लीट डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए। तो वो भी आपको साथ में लेके जाना है और इसका भी आपके पास कलर प्रिंट आउट होना चाहिए। और ये भी आप दो लेके जाएंगे, कितने लेके जाएंगे, दो आपको लेके जाने हैं।
कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पूरी आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एड्रेस, सब कुछ। फिर उसके अंदर आपका चालान की स्लिप, देन आपकी जो फोटो और एड्रेस फोटो और सिग्नेचर है वो इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। तो ये आपको लेके जाना है। अगर आपने उस टाइम पे कलर प्रिंट आउट नहीं निकलवाया था तो अभी आप अपनी आईडी के अंदर लॉगिन करके कलर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं फेज 2 के एडमिट कार्ड जब आएंगे उसके बाद में। तो देखिए अगला आपका डॉक्यूमेंट रहने वाला है 10 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। आपको जो 10 कॉपीज लेके जानी है, 10 फोटोग्राफ लेके जानी है। क्या लेके जानी है? 10 फोटोग्राफ लेके जानी है। अभी बात आती है कि सर 10 फोटोग्राफ कौन सी लेके जानी है? तो 10 फोटो आपको वही लेके जानी है जो आपने फॉर्म फिल करते हुए लगाई थी। क्या लगाई थी? आपने फॉर्म फिल करते हुए जो फोटो लगाई थी केवल वही लेके जानी है। क्लियरली मेंशन है विच वॉज यूज्ड फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, कि जो फोटो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए काम में ली थी वही फोटो आपको साथ में लेके जानी है। अगले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर 5, ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट। ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट। देखिए कुछ बोर्ड ऐसे हैं, कुछ जो 10th की और 12th के अंदर मार्कशीट अलग से इश्यू करते हैं और पासिंग सर्टिफिकेट अलग से इश्यू करते हैं। तो जिन बोर्ड के पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग हैं उनको दोनों चीजें लेके जानी है। और बहुत से बोर्ड ऐसे हैं जिनकी मार्कशीट के अंदर ही उनका पासिंग सर्टिफिकेट होता है, तो उनको केवल मार्कशीट साथ में लेके जानी है। और एक चीज और, आपको अपनी 10th की 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड, इन तीनों के अंदर अगर कोई करेक्शन है तो अभी आपके पास 2 महीने का समय है। आप इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करवा लीजिए, वरना आपको फेज 2 के समय जो सीएसवी दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? सीएसवी। और फिर आपको वो दोबारा से सबमिट करवाना होगा, आपको बार बार एएससी के चक्कर काटने होंगे। तो डॉक्यूमेंट में अगर आपका कोई भी एरर है, कोई भी गलती है, तो उसके अंदर अभी ही आप इंप्रूवमेंट जो है, सुधार अभी करवा लीजिए। तो 10th की आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है। 4 फोटोकॉपी आपको इसके साथ में लेके जानी है। अगला डॉक्यूमेंट आपका 12th की मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट रहने वाला है। और अगर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो आप डिप्लोमा कोर्स की जो तीनों आपके सेमेस्टर हैं, जितने भी आपके सेमेस्टर हैं, उन सभी की जो ओरिजिनल मार्कशीट और 4-4 फोटोकॉपी आपको साथ में लेके जानी है। 4 तो फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए और ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। बात की जाए अगले डॉक्यूमेंट की, तो अगला आपका डॉक्यूमेंट है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपकी ग्रेजुएशन की ओरिजिनल सर्टिफिकेट और आपकी उसकी 4 सेल्फ अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपके पास होनी चाहिए। 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपकी ग्रेजुएशन की आपके पास होनी चाहिए। अगले डॉक्यूमेंट की, तो देखिए अगले जो डॉक्यूमेंट है उनके अंदर आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीओएपीएफ के बच्चे हैं, अगर आपके मदर या फादर में से कोई भी इंडियन एयरफोर्स के अंदर सरवाइव कर रहा है, इंडियन एयरफोर्स के अंदर नौकरी कर रहा है, तो आपको उनका रिलेशन सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है। इसके अलावा आपसे बात की जाए तो अगर आपने कोई फोर्स छोड़ी है, जैसे नेवी, आर्मी या किसी अन्य फोर्स से, कोस्ट गार्ड से अगर आपने रिजाइन करके फिर एयरफोर्स की फेज 2 देने जा रहे हैं तो वो आपको साथ में करना कैरी। एक जिनका के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, वो एनसीसी सर्टिफिकेट ओरिजिनल, एनसीसी का ए बी या सी जो भी आपके पास है वो आपको ओरिजिनल, और इसकी भी 4 फोटोकॉपी आपको साथ में रखनी है। 4 फोटोकॉपीज आपको साथ में इसकी रखनी है और ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। और जब भी आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड आएगा, क्या आएगा? आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड आएगा तो उसके अंदर कुछ चीजें होंगी। एक तो नो रिस्क सर्टिफिकेट होगा। क्या होगा? नो रिस्क होगा। एक आपका एज वाला होगा और एक आपका इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, एक आपका नो रिस्क सर्टिफिकेट, एक आपका टैटू सर्टिफिकेट, ये चीजें होंगी। तो ये भी आपको उसी के अंदर फिल करनी है।
वो आपको आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसके अंदर आ जाएगी और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि वो बाकी की चीज़ें आपको कैसे फिल करनी है। डॉक्यूमेंट आपको बता दिए हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो इनको अगर ये आपके पास नहीं है तो इनको तैयार आपको कर लेना है। इनके अलावा आपको आधार कार्ड अपने साथ में रखना है। अगर आपके पास डीवी है तो ये डीवी रख लेना। अगर आपके पास पेन है तो आप पेन भी अपने साथ में रख सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है किसी के लिए, अगर है तो आप अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि फेज 2 के अंदर आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप फेज 2 के अंदर जीडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इस पे कांटेक्ट कीजिए और आज ही फेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।